शिरडी का विठोबा मंदिर, जिसकी मूर्ति स्वयं बाबा ने पंढरपुर से मंगवाई थी, और ये मूर्ति खोजने में भी एक बहुत रहस्यमयी चमत्कार छुपा हुआ था। कैसे पंढरपुर से ये मूर्ति शिरडी आई और बाबा के कहने पर इसे स्थापित किया गया, और आज भी ये विठोबा मंदिर आपको शिरडी में देखने को मिलेगा। और ये बहुत चमत्कारी कहानी तो है ही है, लेकिन साथ ही में किस तरीके से बाबा विठोबा भगवान की दिल से याद किया करते थे, ये भी जानने को मिलेगा। ये कहानी है लक्ष्मण मामा की। साईं बाबा के एक भक्त थे लक्ष्मण मामा, और लक्ष्मण मामा जो हैं श्यामा, जो बाबा के क्लोज भक्त थे, उनके मामा लगते थे। तो शिरडी वासी भी उन्हें मामा कहकर पुकारते थे। तो लक्ष्मण मामा बाबा को बहुत मानते थे। शुरू में नहीं मानते थे, पर धीरे धीरे जब बाबा को वो मानने लगे तो बाबा का आशीर्वाद देकर वो पंढरपुर गए। पंढरपुर जो कि भगवान विट्ठल का स्थान है। जब लक्ष्मण मामा पंढरपुर गए विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए, तो उन्होंने चंद्रभागा नदी में स्नान किया। जब वो चंद्रभागा नदी में घाट पर स्नान कर रहे थे तो उनका पैर कहीं टकराया। उन्होंने पानी के अंदर जाकर देखा तो वहां पर पत्थरों के बीच में फंसी हुई एक विठोबा भगवान की सुंदर मूर्ति थी, जिसको देखकर वो एकदम दंग रह गए कि आखिर पानी के नीचे इतनी प्राचीन मूर्ति कैसे है। लक्ष्मण मामा ने उस मूर्ति को ऊपर उठाने का, खींचने का बहुत प्रयास किया, बहुत दम लगाया, लेकिन वो मूर्ति ऊपर आ ही नहीं रही थी। वो इतनी मुश्किल से वहां पर फंसी हुई थी कि और वो भारी भी थी, तो लक्ष्मण मामा पर वो खिंच ही नहीं रही थी। जिसके बाद उन्होंने बहुत प्रयास किए और फिर हाथ जोड़ा विट्ठल भगवान को और उनसे माफी मांगते हुए वापस शिरडी लौट आए। भक्तों का एक नियम हुआ करता था, शिरडी छोड़ने से पहले या शिरडी आने के बाद वो बाबा के दर्शन करते थे। तो लक्ष्मण मामा भी द्वारका माई चले गए। जैसे ही वो द्वारका माई पहुंचते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं, तो उनको देखते ही बाबा का जो गुस्सा है वो तीसरे आसमान पे पहुंच जाता है। बाबा इतने क्रोध में उन्हें बोलते हैं और उन्हें डांटने लग जाते हैं। एक पल के लिए तो लक्ष्मण मामा भी हैरान रह जाते हैं कि बाबा उन्हें डांट क्यों रहे हैं। जिसके बाद बाबा उनको बोलते हैं कि तुम वहीं पर छोड़ आए, उन मालिक को यहाँ पर लाना चाहिए था, तुमने गलती की। जैसे ही ये बात सुनी उन्होंने, वो समझ गए कि बाबा उस विट्ठल भगवान की मूर्ति की बात कर रहे हैं जो नदी में उठ नहीं पाई और वो भारी थी। जिसके बाद लक्ष्मण मामा घबराए हुए बाबा से बोलते हैं कि बाबा वो इतनी भारी मूर्ति थी कि मैं उसे उठा ही नहीं पाया, अब मैं क्या करूं। तो बाबा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कुछ नहीं होगा, दोबारा जाओ और फिर प्रयास करो। बाबा का आशीर्वाद से दोबारा पंढरपुर जाता है लक्ष्मण मामा और उसी घाट पर जाते हैं, ठीक उसी जगह जहां उन्होंने स्नान किया था। और वो हैरान होकर देखते हैं कि वो मूर्ति तब भी वहीं होती है। मतलब इतने लोग वहां स्नान करने आते थे, लेकिन किसी और को वो मूर्ति इस बीच मिली भी नहीं। ये बात उनके दिमाग में थी। और दूसरी बात, अब जब उन्होंने प्रयास किया तो मूर्ति फूल जैसी हल्की हो गई और वो पानी के ऊपर आ गई। ये चमत्कार देख के लक्ष्मण मामा को भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन समझ में उन्हें एक बात आई कि जब उनके सदगुरु का आदेश था कि विट्ठल भगवान की मूर्ति को यहाँ लाई जाए, जिस वजह से उनकी जो समस्या थी वो भी हल हो गई और जो मूर्ति उठ नहीं रही थी वो भी उठ गई। अब उसके बाद विट्ठल भगवान की इस मूर्ति को अपने सर पर रखकर ढोल नगाड़ों के साथ, पालकी के साथ जो लक्ष्मण मामा हैं शिरडी लेकर आए, और बाबा के आदेश के अनुसार लक्ष्मण मामा का जो घर था उसी घर के अंदर बाड़े में इसकी स्थापना की। आगे जाकर इसमें मंदिर भी बना, और जिसके बाद आज लक्ष्मण मामा का परिवार, जिनके बेटे थे बप्पा जी, और बप्पा जी के भी जो वंश हैं, वो आज इस मूर्ति की, इस मंदिर की पूजा कर रहे हैं। शिरडी साईं समाधि मंदिर का गेट नंबर 4 जो है, उसके पास ही आपको विट्ठल मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। और एक बात खास है कि ये जो मूर्ति है, इसकी स्थापना हुई, कितनी प्राचीन मूर्ति थी, और बाबा हमेशा विठोबा मंदिर जो लक्ष्मण मामा के घर था वहां जाने की सबको सलाह दिया करते थे। बाबा के एक भक्त थे दास गनु महाराज, जिन्होंने बाबा की आरतियां भी लिखी हैं। तो बाबा के दर्शन करने एक बार वो आए और बाबा से बोलते हैं कि मैं पंढरपुर जाना चाहता हूँ विठोबा के दर्शन करने के लिए। जिसके बाद बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जो पंढरपुर राजा है वो यही है शिरडी में, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। और उसके बाद उनको बाबा भेज देते हैं लक्ष्मण मामा के घर, जहाँ जाकर वो विट्ठल भगवान के, विठोबा के दर्शन करते हैं। और वहीं पर जो शिरडी माझे पंढरपुर आरती है, वो उस आरती की संरचना करते हैं। यही नहीं, बप्पा जी जो लक्ष्मण मामा के बेटे थे, 1987 के आसपास उनका देहांत हुआ था। 1886 में वो जन्मे थे। 101 साल के वो व्यक्ति थे, और वो 101 साल के व्यक्ति लगभग 12 साल तक अपने जीवन के साईं बाबा के साथ रहे थे। 1985 में डॉक्टर एंटोनियो ने भी उनका इंटरव्यू लिया था, जिसमें उन्होंने अपनी आंखों देखी लीलाएं बताई हैं। जो इसके बाद जो वीडियोस आएंगी, हम उस इंटरव्यू पे चर्चा करेंगे, जब जो बप्पा जी थे उन्होंने अपनी आंखों से शिरडी में साईं बाबा को कैसे देखा, वो सब इसमें जानने को मिलेगा। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, बाबा से जुड़ी हुई ऐसी ऐतिहासिक कहानियां जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी या एक नई एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।